Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 4, that is of practical geometry. So this is the starting of this chapter, that is practical geometry. So you know the meaning of geometry, where you learn about different structures like square, rectangle, triangle, and then there are many more, जैसे parallelogram, rhombus, trapezium, number of geometrical shapes we know about them. So today we are going to learn about how do we construct a quadrilateral. So आप कहेंगे what is the meaning of quadrilateral? तो quadrilateral देखते हैं क्या होता है. Quadrilateral क्या है? It is a flat shape with 4 sides. So, जितने भी आपको 4 साइड्स के स्ट्रक्चर मिलेंगे, दोज आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल. आप वैसे ही कहेंगे कि हमें तो मालूम है देयर आर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन ऐसे हैं, बट दे डोंट कम इन द कैटेगरी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में वी टॉक अबाउट ओनली विच द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स विच है 4 साइड्स, लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपेजॉइड. सो पैरेललोग्राम का आपको मालूम है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज दे आर इक्वल टू ईच अदर, मीन्स अपोजिट साइड्स. जो इसका मेजरमेंट होगा वही इसका मेजरमेंट होगा, और दिस साइड का जो मेजरमेंट होगा वो इस साइड का भी मेजरमेंट होगा. रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड ट्रेपेजॉइड में इट्स द क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड्स होती है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और वो डिफरेंट टाइप्स के आप ट्रेपेजॉइड यू विल लर्न इन सीनियर क्लासेस. सो आपको तो व्हाई आई एम टेलिंग दिस प्रॉपर्टीज, बिकॉज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपको सिंपल कह दिया जाएगा ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ स्क्वायर या ड्रॉ पैरेललोग्राम, और वो 2 मेजरमेंट ही आपको देंगे. तो इफ यू नो द प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो इफ यू नो द मेजरमेंट ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, कांट यू ड्रॉ दिस एंड दिस पार्ट? बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमें यह मालूम है इसी के सेम मेजरमेंट का हमें यह साइड बनाना है. If we know the measurement of this side, we can draw this part. But now, as you are in class 8, तो ये नहीं है कि you will take the scale and draw the lines. अब आपको क्या करना है? You have to learn the construction. So वो देखते हैं constructing a quadrilateral. तो ये आपको क्या क्या दे रखा होगा, based on that you have to draw the quadrilateral. जैसे when 4 sides and 1 diagonal are given. So you remember diagonal क्या होता है, जो opposite side को कोई लाइन जो ज्वाइन करती है. So ये जो आपका एक डिफरेंट कलर से मैं शो कर रही हूं with a blue color. See here, this is known as diagonal. So आपको 4 sides and 1 diagonal is given. Then आप इस चैप्टर में what other things you are going to learn? When 2 diagonals and 3 sides are given. तो ये as we will move in the chapter you will learn. Then when 2 adjacent sides and 3 angles are given. So देखें, हम जब ऐसे देखते हैं तो हमें there are 4 angles. This, 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 this. So आपको इसमें क्या है, आपको 2 adjacent sides and 3 angles are given. तो ये भी आप कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे. देन व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, ठीक है, एंड देन व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन. सो व्हाट आर स्पेशल प्रॉपर्टीज? तो एज वी विल मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. लेकिन आज हमारा फोकस क्या है कि हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखना है व्हेन लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन. हमें चारों साइड्स का भी मेजरमेंट मालूम है और डायगोनल का भी मेजरमेंट मालूम है. तो ये क्वाड्रिलेटरल हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट?
तो एक आपका क्वाड्रिलेटरल है PQRS वेयर दीज इसके मेजर्स आर गिवन। तो देखते हैं इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो द सेम क्वेश्चन इज रिटन ओवर हियर। सो इसको जब हमें बनाना है तो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी ड्रॉ रफ डायग्राम। सो दिस इज अ रफ स्केच जो उन्होंने कहा है। तो रिमेंबर व्हेन यू आर नेमिंग देम यू हैव टू नेम इन सीक्वेंस। तो आपको कहा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, यू कैन ड्रॉ एनी 4 साइडेड स्ट्रक्चर, किसी भी, बस 4 साइड्स होने जरूरी है और इसका सीक्वेंस में नाम लिखना जरूरी है, समथिंग लाइक दिस। नाउ बेस्ड ऑन द गिवन थिंग यू हैव टू राइट इट डाउन। PQ कितना है 4 सेंटीमीटर, सो दिस PQ इज 4 सेंटीमीटर। QR कितना है 6 सेंटीमीटर। RS कितना है 5 सेंटीमीटर। PS इज 5.5 सेंटीमीटर एंड देन PR, तो ये आ गया डायगोनल, दिस PR इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द सेम रफ फिगर आई हैव ड्रॉन हियर। तो ये तो रफ स्केच है, बट नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट इट? लेट अस लर्न टुडे हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एनी क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड सम ज्योमेट्रिकल apparatus लाइक स्केल, यह तो आपको मालूम है, एंड अ कंपास। ये आपके सामने कंपास आया, सो इसको भी आप पहचानते हैं। सो नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल कि फर्स्ट जैसा हमारा है बस इसको हमें कंपास से मेजर करके वी हैव टू मेक द आर्क। सो सबसे पहले हमें एक वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन PR। तो हम सबसे पहले डायगोनल वाली लाइन लेंगे 7 सेंटीमीटर की, और एक जस्ट रिमेंबर द लाइन शुड बी वेरी स्मूथ। अगर आपका हल्का सा भी हाथ हिला है और लाइन इज कमिंग समथिंग ऊपर नीचे, तो नेवर यूज दिस थिंग। इस टाइप से लाइन या ऐसे करके आ रही है, डोंट go with this line. The line should must be very very smooth. So ये आपका आया 7 सेंटीमीटर का, आपने देखा। Don't forget to name them PQ 7 सेंटीमीटर। Next what are you going to do? अब हमें बनाना है PQ of 4 सेंटीमीटर। तो ये कंस्ट्रक्शन है, that's why I will take the compass। मैंने कंपास लिया, कंपास को आई विल पुट, जो उसका निडल पॉइंट है आई विल पुट ऑन 0, और जो पेंसिल पॉइंट है उसको स्ट्रेच करके आई विल टेक द मेजरमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो अब हम इस कंपास को, क्योंकि हमें PQ बनाना है, तो P हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आई विल टेक द कंपास, will put the pointed point on P। सो ये हमारा P पर आया। यहां से 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट का हमें आर्क बनाना है, तो I will draw one arc like this. Now again I will take the scale, ये मेरे पास स्केल आया, and again I will take the compass because now I have to draw QR of 6 centimeter. So I will put the compass here, stretch it up till 6 centimeter, स्केल को हटाएंगे। ये जो हमारा पॉइंटेड पार्ट है कंपास का, वो हम Q पर रखेंगे। ये Q पर आया, और यहां से वी विल मेक वन आर्क जो इसको कट करेगा, जो हमने प्रीवियस आर्क बनाया था। सो इसको कट करना हमारे लिए जरूरी है, तो ये हमने कट करा। ठीक है, नाउ अगेन आई विल टेक द मेजरमेंट ऑफ PS, that is of 5.5 सेंटीमीटर। विल टेक द कंपास, अब हम मेजर करेंगे 5.5 सेंटीमीटर, स्ट्रेच करा
पुट द कंपास ऑन P का पॉइंट एंड यहां से हम एक आर्क बनाएंगे। नेक्स्ट अब हमें चाहिए RS, हमें क्या चाहिए, सॉरी दिस इज R नॉट Q। हाँ, सो अभी हम देखिए नाम अगर गलत लिख देंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ RS हमें लेना है 5 सेंटीमीटर। सो टेक द स्केल, टेक द कंपास, मेजर इट टू 5 सेंटीमीटर, keep it on R and cut the previous arc। so ये यहां पे आया, एक हमने ये आर्क यहां से कट कर दिया। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, अब आपके सामने एक पॉइंट आ गया है Q एंड अदर पॉइंट आ गया है S। सो यू विल टेक द स्केल और ये जो पॉइंट्स हैं जो हमने आर्क से बनाए हैं, इनको वी आर गोइंग टू ज्वाइन इन विद द हेल्प ऑफ द स्केल। सो ये हमने स्केल अपना सेट करा यहाँ पर। सो ये जो पॉइंट है दे शुड मीट प्रॉपरली विद द रिक्वायर्ड एजेस या वर्टेक्स पॉइंट्स। सो ये हमारा, सो रिमेंबर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइंग द लाइन। और ये आपका आ गया, तो ये आपका मीट होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे आपको इसलिए डायग्राम में करके दिखाया है, दे शुड मीट प्रॉपरली। फिर यहां से हमने इसको Q एंड R को हमें ज्वाइन करना है। सो Q with a smooth hand draw the line and then we have to join RS। so स्केल रखा है, इसको रोटेट करके आप अपने जब कॉपी में करें आप देखें इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन इजिली ज्वाइन। सो ये आपका पॉइंट आया, यू ज्वाइन दिस एंड देन यहां से keep the scale here, shift it here। so आप ये ध्यान रखिए कि आपके एजेस बहुत अच्छी तरीके से मीट होने चाहिए, जैसा हमने आपको ये जो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो कर रखा है। जस्ट लुक एट दिस कि ये आपके एजेस बहुत अच्छी तरीके से मीट होने चाहिए। सो इन दिस वे हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करा जिसमें हमारे सारे मेजरमेंट थे। तो वंस द कंस्ट्रक्शन इज डन, राइट डाउन द रिक्वायर्ड मेजरमेंट। ये जो था ये हमारा रफ स्केच था एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टेड पार्ट। सो ये जो हमारा, तो ऑलवेज आप जब स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट राइट डाउन द टाइटल रफ स्केच, उसको क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फ्रॉम विच साइड यू नीड टू ड्रॉ एंड देन वंस योर कंस्ट्रक्शन इज डन write down the required measurement and then you can say PQRS is the quadrilateral। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने ड्रॉ पैरेललोग्राम BATS और ये मेजरमेंट है। सो पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती हैं। तो ये हमारा इस टाइप से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, या अगर आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आता है यू कैन ड्रॉ पैरेललोग्राम। लेकिन क्या है, दिस इज द रफ स्केच हमें सबसे पहले बनाना है। तो हम जैसे एक सिंपल हम जानते हैं, एक हमने ऐसे रफ स्केच बनाया। अब उन्होंने कहा है नाम दो BATS, तो आई हैव रिटन, वी कैन रीड इट लाइक बैट्स। BA का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर,
AT का 6 सेंटीमीटर एंड AS, सो ये AS जो जा रहा है ये दिस इज द डायगोनल ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. सो पैरेललोग्राम का यू नो द प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स ऑफ सेम मेजरमेंट. तो ये ST विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड BS विल बी ऑफ 6 सेंटीमीटर. सो हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस पैरेललोग्राम? इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल टेक द हेल्प ऑफ द डायगोनल. हम सबसे पहले डायगोनल बनाएंगे. इसमें हम डायगोनल क्या है? एक स्लांटिंग लाइन है, लेकिन अभी हम स्ट्रेट बनाएंगे. हमारा पैरेललोग्राम थोड़ा सा टर्न होके आएगा, इट डजंट मैटर, लेकिन हमें डायगोनल की ही हेल्प से ड्रॉ करना है. सो हम क्या करेंगे? हम AS मेजरमेंट, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द स्केल. यहां पे हम 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे. सो टेक द स्केल विथ का स्मूथ हैंड. देखिए ये लाइन क्रूकेड इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो इरेज द लाइन एंड देन आप बनाए 6.5 सेंटीमीटर की. ये हमारी 6.5 सेंटीमीटर आ गया. नाउ अब क्या है? हमारा ये पार्ट आ गया. सो AS हमारा 6.5 सेंटीमीटर था एंड ये हमारा 6 सेंटीमीटर. सो हमारा ये पार्ट आ गया. अब हमें बनाना है B. सो दिस इज B, SA. तो ये अभी जो हमने बनाया वो बनाया AS. सो इसलिए आपको ये लिखना बहुत जरूरी है सो डेट यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ SB. तो SB हम इधर ऊपर कट करेंगे ऑफ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगेन वी विल टेक द कंपास. अब तो आपको आइडिया हो गया है. मेजर इट ऑफ 6 सेंटीमीटर. ये आया. तो अब हमें बिकॉज फ्रॉम S टू B बनाना है, तो आई विल टेक द कंपास पॉइंट एट S. इसको यहां रखा एंड ड्रॉ द आर्क. तो ये हमारा क्या हो गया? SB. अब हमें AB बनाना है. AB इज 5 सेंटीमीटर. सो विल टेक द स्केल, विल टेक द कंपास, take the measurement of 5 centimeter and अब हमें क्या बनाना है? AB. so keep the compass at A का point and we need to cut this arc. so यहां से हमने इस आर्क को कट कर दिया एंड अब हमें क्या बनाना है? सो दिस पार्ट इज डन. अब हमें बनाना है ST ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. तो अब हम S पर रखकर एंड T अब हमारा नीचे पॉइंट आएगा. सो वी विल मूव हियर और यहां से वी विल ड्रॉ द आर्क. सो ये हमारा ST पॉइंट भी हमें, ये जो पार्ट है ये भी हमने यहां से ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर. अब हमें 6 सेंटीमीटर का एक और आर्क बनाना है. सो टेक द स्केल, take the measurement of 6 centimeter on your compass. ये 6 सेंटीमीटर का. सो अब हमारा ये जो 6 सेंटीमीटर है ये क्या होगा? AT. तो आई विल कीप द कंपास ऑन A
and will cut the arc. So ये हमारा ऐसे कट होगा. So I will cut the arc in this way. अब आपको मालूम है. So ये हमने क्या ये था B point and this is the T point. So I will take the scale and will join all the points. यहां पे रखा, स्केल को मूव करा, सो ये हमें सेट करना होता है. Join this and then move the scale on the other side and you have to join B and S. So in this way, keep the scale here, join this point. Next you are going to join A and T, keep the scale here, draw a smooth line and then you have to join S and T. So you move the scale and join it with this point. So अगर देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो हमारा पॉइंट पूरा स्मूथ आना चाहिए. So this is the required पैरेललोग्राम. तो अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इफ यू सी AT is parallel to BS and BA is parallel to ST. So once your construction is done, write down the measurement as given in the हमारे रफ फिगर में. तो BS हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, ST हमारा 5 सेंटीमीटर, AT हमारा 6 सेंटीमीटर and BA again 5 centimeter. So this is the way we can draw a construct a quadrilateral parallelogram. So today what did we learn? Today we learned how to draw the quadrilaterals. In the next session we are going to learn something more from the same chapter. Till then, have a revision of this part. Bye.